अच्छा, अदनान आदिल साहब भी हमारे साथ हैं, मगर आप इजाज़त दे तो। अदनान आदिल साहब, आपने ये गुफ्तगू सुनी सारी, बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है शोएब शाहीन साहब ने कि ये हमारी कुछ कमज़ोरी नज़र आ रही है। अब अगर इस तरह से बात हो रही है जजेस के बारे में, एजाजुल एहसन साहब के बारे में, वो पनामा पेपर्स का जो बेंच था उसमें वो शामिल थे, और फिर उसके बाद ये मज़ाहिर अली नकवी साहब के बारे में इस तरह से बात हो रही है, तो ये तो जिन लोगों ने ये किया, एक तरफ हम देखते हैं इमरान खान के साथ क्या सलूक हुआ, और दूसरी तरफ ये इतनी ब्लेटेंट नेकेडली ये बातें हो रही हैं, और आज वो बार काउंसिल्स के जो हसन रजा साहब हैं चेयरमैन, वो भी आज गुफ्तगू कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये तो बड़ा एक रॉन्ग मैसेज जा रहा है इससे। देखिए, अदलिया रेस्ट्रेंट का तो मुजाहरा कर रही है, और बेहतर यही होता है कि ऐसे मामलात में अदलिया रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करे। सबको मालूम है कि पॉलिटिकल मोटिव्स हैं इनके। आपको मालूम है, मैंने तो मीडिया पे ये रिपोर्ट्स देखी हैं कि जो साबिक़ 3 जजेस हैं सीनियर, जैसे चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसिफ खोसा और एक और जज हैं, उनकी तो सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई है जो उनको दी गई थी। तो इस तरह एक खौफ व हरास की फ़ज़ा फैलाई जा रही है कि अगर कोई भी हमारे ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला देगा या हमारी बात नहीं मानेगा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो ये पुराने हथकंडे हैं जजों को। आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी हुआ था, और एक अभी बात हो रही थी कि रिकॉर्डिंग की बात हो रही थी, तो एक जजमेंट ऐसी थी जो बेनज़ीर भुट्टो की जब हुकूमत गिरी तो जजमेंट में लिखा गया कि आप ये इस पे एक इल्ज़ाम ये भी है कि जजों की जासूसी करवाती थी, इनकी फ़ोन टेप किए जाते थे। तो अब भी वो बात जब काजी फ़ाइज़ ईसा का केस था तो वो कोर्ट की गई, जस्टिस मकबूल बाकर ने वो बात कोर्ट की कि हमने तो एक हुकूमत जो है इस इल्ज़ाम पे उसकी डिसमिसल को जायज़ करार दिया था। तो अब यही काम जो है अब मौजूदा जजेस के साथ किया जा रहा है। मेरा ख़्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में भी हर जजेस की अपनी अपनी लीनिंग्स तो होती हैं, लेकिन ऐसे मामले पे तमाम सुप्रीम कोर्ट को मुत्तहिद होकर एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए। और फुल कोर्ट का इजलास तो हुआ है, हमने डॉन में ख़बर पड़ी है कि उसमें कोई बातें हुई हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं वो एक मुत्तहिद होकर एक इस बात पे स्टैंड लें कि जजेस की जो जासूसी है और जो उन पे इल्ज़ाम तराशी है वो बंद की जाए, तो इससे मुल्क में बेहतरी आएगी और इस्तेहकाम आएगा। क्योंकि ये इस तरह अगर आप इंस्टीट्यूशंस को डिफेम करें, अब कुछ इंस्टीट्यूशंस के पास तो एग्जेक्टिव पावर्स हैं, वो लोगों को उठा लेते हैं, लोगों को तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं, कुछ लोग कुछ ऐसे झूठे मूठे केसेस भी डाल देते हैं, FIA को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जजेस के पास एग्जेक्टिव पावर्स तो नहीं है, उनके पास तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, लीगल अथॉरिटी है, एक मॉरल अथॉरिटी है, और उसको एक्सरसाइज करके उन्हें अपने इंस्टीट्यूशन का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। आज अगर एक जज के ख़िलाफ़ ऐसा हो रहा है, कल दूसरे जज के ख़िलाफ़ भी होगा। हमें याद है कि जब मॉडल टाउन इंक्वायरी पे रिपोर्ट दी थी अली बाकर नजवी ने, तो उनके ख़िलाफ़ नून लीग ने बहुत कैंपेन कराई थी, और ये भी कहा गया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम ये मामला ले जाएंगे। तो उस वक्त आसमा जहांगीर जो इंसानी हकूक़ की पाकिस्तान में एक बड़ी एक्टिव थी, लीडर थी, तो उन्होंने नजफी साहब को डिफेंड किया था और उन्होंने उनके हक़ में बयानात दिए थे। तो अब इसी तरह मज़ाहिर नकवी के बारे में भी सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर उनके ऊपर एतराज़ात किए गए एक ज़माने में, पुराना उनके ख़िलाफ़ एक है कुछ लोगों का मामला, और अब भी उनके ख़िलाफ़ जिस तरह कैंपेन की जा रही है सोशल मीडिया पे, और जिस तरह ट्रेंड्स लाए गए हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया के और प्लेटफॉर्म्स पे, ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। इससे पाकिस्तान का जो सियासी इस्तेहकाम, पाकिस्तान का जो पूरा नज़्म है वो मुतासर होगा और उसमें ख़राबी मचेगी। आज एक बंदा निशाना बन रहा है, कल दूसरा भी बनेगा। बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा लेना है, हम वापस आते हैं तो फिर शोएब शाहीन साहब से इसी पर करेंगे कि अब सिचुएशन जो है पॉलिटिकल ऐसा लग रहा है कि डिसाइसिव मरहले में आ गई है, सफ़बंदी होगी, क्योंकि आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का भी नाम लिया हसन रज़ा साहब ने, और मुझे तो जब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो मुझे तो एक बड़ा खौफ सा महसूस हुआ कि ये बजाय इसके कि मुल्क की जो मईशत इस वक्त जिस दोराहे पर खड़ी है उसको संभालने की बजाय ये हम मज़ीद डिवाइड करने की तरफ चल पड़े हैं, तो इसका अंजाम क्या होगा। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का,
ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।